दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है। कोई ना कोई पाबंदी योगी सरकार की तरफ से जरूर लगती है। बस इसी के चलते इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान 2026 को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है और अपनी तरफ से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि रमजान 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिन्हें जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर ईद मिलादुन्नबी, फिर बकरा ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने ना पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि पुलिस अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह शहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजती है और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह शहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है। इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में
कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का शक्ति के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पड़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यहां जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुम्मा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की तत्वों को अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर ना करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत वाला महीने को इबादत में गुजारे सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए। साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का 2.5% जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है
इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप शक्ति के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की इस अहम वीडियो में हम रमजान के रोजों के बारे में एक बहुत ही जरूरी मसले पर बात करने वाले हैं। रमजान का महीना बरकतों, रहमतों और मगफिरत का महीना है। इस महीने का रोजा हर बालिग अक्लमंद मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज होने का मतलब क्या है? फर्ज का मतलब यह है कि हर हाल में उसे अदा करना ही करना है। यह कोई नफली इबादत नहीं है कि चाहा तो कर लिया, नहीं चाहा तो छोड़ दिया। यह अल्लाह ताला का सीधा हुक्म है और इस हुक्म की पाबंदी हर मुसलमान पर लाजिम है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग रोजा न रखने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। कोई कहता है कि मैं मजदूरी करता हूं, मेरा काम बहुत मेहनत वाला है। कोई कहता है कि मैं मिस्त्री हूं, धूप में काम करता हूं। कोई कहता है कि मैं फैक्ट्री में आग के पास काम करता हूं, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए रोजा नहीं रख सकता। कोई कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है, मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता। हर किसी के पास अपना अपना बहाना है। याद रखिए, रमजान का रोजा फर्ज है। अगर आपका काम आपको रोजा रखने की इजाजत नहीं दे रहा, तो काम बदला जा सकता है, लेकिन फर्ज नहीं छोड़ा जा सकता। रोजा छोड़ने की इजाजत हर किसी को नहीं है। शरीयत ने कुछ खास हालात में कुछ खास लोगों को इजाजत दी है। उन लोगों को शरई मजूर कहा जाता है, यानी जिनको शरीयत की तरफ से छूट मिली है। ऐसे लोग रोजा छोड़ सकते हैं और यह लोग कुल 8 तरह के हैं। इन 8 तरह के लोगों के अलावा किसी को भी रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 8 तरह के लोगों के बारे में तफसील से बात करेंगे। और ध्यान रहे, इन 8 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोजा रखना जायज ही नहीं है। अगर वे रोजा रख भी ले तो उन्हें गुनाह मिलेगा। इसलिए इस मसले को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शख्स, बीमार आदमी। अगर कोई ऐसा बीमार है कि एक काबिल माहिर डॉक्टर उसे साफ तौर पर यह कह दे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी या रोजा रखने से जान जाने का खतरा है, तो ऐसे बीमार आदमी के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। यहां यह ध्यान रहे कि डॉक्टर माहिर होना चाहिए, कोई झोला छाप या अंदाजे से बात करने वाला नहीं। अगर काबिल डॉक्टर कहे कि रोजा रखने से बीमारी बढ़ेगी या जान को खतरा हो सकता है, तो उस हालत में रोजा न रखना जायज है। लेकिन यह बीमार आदमी रोजा कब रखेगा? जब अल्लाह ताला उसे सेहत दे देगा। जब वह बीमारी से ठीक हो जाएगा, तब वह अपने छूटे हुए रोजों की कजा करेगा। उसे फिदिया नहीं देना है, बल्कि रोजे की कजा करनी है। याद रखिए, असल फिदिया रोजा ही है। यानी अगर इंसान ठीक हो सकता है तो उसे बाद में रोजे रखने ही होंगे। अब एक दूसरी सूरत समझिए। अगर डॉक्टर साफ तौर पर कह दे कि यह बीमारी ऐसी है कि अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। आदमी ऐसी बीमारी में है कि रमजान के रोजे भी रख नहीं सकता और आगे भी उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में वह हर एक रोजे के बदले एक फिदिया देगा। एक रोजे का फिदिया यानी एक सदका ए फित्र के बराबर रकम। लेकिन अगर अल्लाह की कुदरत से वह ठीक हो गया, तो जो फिदिया उसने दिया था वह नफली सदका बन जाएगा और उसे फिर भी अपने रोजों की कजा करनी होगी। यानी फिदिया काफी नहीं होगा। इसलिए साफ बात यह है कि जो बीमार ठीक हो सकता है वह बाद में रोजा रखेगा। जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता वही फिदिया देगा। दूसरा शख्स, हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई औरत हामिला है और डॉक्टर कहता है कि रोजा रखने से उसे या बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन हर हामिला औरत को अपने आप यह छूट नहीं मिल जाती। अगर वह सेहतमंद है, फिट है और कोई खास बीमारी या ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, तो रोजा रख सकती है। रोजा रखने से खुद ब खुद कोई नुकसान नहीं होता। कई बार लोग
सिर्फ अंदेशों की वजह से रोजा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, तब इजाजत है। यहां भी डॉक्टर माहिर होना चाहिए, सिर्फ डराने वाला नहीं। अगर वाकई मेडिकल वजह है तो रोजा छोड़ सकती है और बाद में कंजा करेगी। तीसरा, दूध पिलाने वाली औरत। अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है और उसे अंदेशा है कि रोजा रखने से उसकी सेहत या बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, तो उसे भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। बाद में वह अपने रोजों की कज़ा करेगी। चौथा, हैज और निफास वाली औरत। यह उन दो लोगों में से है जिनके लिए रोजा रखना जायज ही नहीं है। हैज यानी माहवारी के दिनों में, और निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं, उस दौरान औरत के लिए रोजा रखना जायज नहीं है। अगर वह रख भी ले तो रोजा होगा ही नहीं, बल्कि गुनाह होगा। बाद में उसे उन दिनों की कज़ा करनी होगी। बीमार आदमी अगर रख ले तो रोजा हो जाएगा, हामिला औरत रख ले तो रोजा हो जाएगा, लेकिन हैज और निफास वाली औरत रखेगी तो रोजा होगा ही नहीं। इसलिए यह खास तौर पर समझ लेने वाली बात है। पांचवा, शेख फानी यानी बहुत बूढ़ा आदमी। ऐसा बूढ़ा आदमी जो रोजा रखने की ताकत ही नहीं रखता, कि अगर रखे तो बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाए, सेहत बिगड़ जाए और आगे ठीक होने की भी उम्मीद नहीं, तो वह रोजे के बदले फिदिया देगा। हर रोजे के बदले एक फिदिया। और अगर जिंदगी में कभी अल्लाह ताला ने ताकत दे दी और वह सेहतमंद हो गया, तो फिर रोजे रखने होंगे। और अगर उम्मीद ही नहीं कि अब ताकत आएगी, तो वह फिद्या देगा और अपनी वसीयत में भी लिख सकता है कि मेरे ऊपर इतने रोजे थे, उनका फिदिया अदा कर दिया जाए। छठा, पागल या दीवाना। अगर कोई इंसान पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो जितने दिन वह पागल रहा, उन दिनों के रोजे उस पर फर्ज नहीं है। वह शरीयत का मुकल्लफ नहीं रहता। अगर वह 2-3 दिन पागल रहा, तो उन दिनों की कज़ा भी नहीं होगी, क्योंकि उस हालत में उस पर शरई हुक्म लागू नहीं होता। सातवां, जान का खतरा। अगर कोई ऐसी हालत हो कि रोजा रखने से जान को खतरा हो, तो ऐसे शख्स को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। जान की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ अंदाजा नहीं, बल्कि हकीकत में खतरा होना चाहिए। आठवां, मुसाफिर। अगर कोई शख्स लगभग 80 से 82 किलोमीटर या उससे ज्यादा सफर पर जा रहा है, तो वह मुसाफिर कहलाएगा। ऐसे शख्स को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि अगर मुमकिन हो तो सफर में भी रोजा रख ले, लेकिन अगर चाहे तो छोड़ सकता है और बाद में कजा करेगा। तो ये है वो 8 लोग जिन्हें शरीयत ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। इन 8 के अलावा किसी को भी रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। कमजोरी आ जाए, थोड़ा चक्कर आ जाए, हल्की तबीयत खराब हो जाए, यह रोजा छोड़ने का बहाना नहीं है। रोजा फर्ज है और फर्ज को हर हाल में निभाना है। दोस्तों, हमें अपने अपने बहाने खुद बनाना छोड़ना होगा। हमें देखना होगा कि क्या हम इन 8 में से किसी में आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते तो रोजा रखना ही पड़ेगा। काम की वजह से, गर्मी की वजह से, थकान की वजह से रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अल्लाह ताला हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और सही समझ के साथ अपने फर्ज को अदा करने की हिम्मत दे। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी यह सही बात पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।